जी, तो ये हमारा चिल वाटर सिस्टम है। यहाँ पर पंप लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो एरो का निशान है ये इसका सेक्शन है। यहाँ से पानी रिटर्न आता है। यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरीके से वर्किंग करता है। जब ये पंप चलते हैं तो ये लाइन जो है ये डिस्चार्ज है पंप की, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये सीधी जाती है हमारी चिलर के अंदर। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन जा रही है थ्रू आउट, कंटिन्यू जा रही है। वहाँ पर सामने से बाहर निकलनी है, वहाँ उस साइड पर चिलर रखा हुआ है। तो ये लाइन जाएगी चिलर के अंदर। तो मैं चिलर पे पहले आपको लेकर के जाता हूँ। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं प्लांट रूम से ये दो लाइनें निकलनी है। एक लाइन है वो है जो पंप हैं उसके जो डिस्चार्ज है वो यहाँ से आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली जो लाइन है ये देखें, ये सप्लाई है, एरो बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से ये हेडर बना हुआ है। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये बॉटम वाली लाइन जो है ये चिलर के अंदर इन हो रही है, इसके शेल के अंदर। तो इस शेल के अंदर जाएगी लाइन और यहाँ से पानी ठंडा होकर के वापसी एचयूज़ की तरफ जाएगा। तो मैं वाला चिलर दिखाता हूँ जो इस वक्त रनिंग में है, एक स्टैंड बाय पे है। तो ये हेडर है इसका। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एरो का निशान इस साइड पर शो कर रहा है। ये लाइन यहाँ से आई और ये सीधी चिलर के अंदर चली गई। यहाँ से पानी ठंडा होगा और यहाँ से रिटर्न होगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर भी चल रहा है। इसकी डिज़ाइनिंग अलग है। जो डेल्टा पी है, डेल्टा टी है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अब इस वक्त से सर्किट बता रहा हूँ। यहाँ से जब लाइन निकलेगी तो ये लाइन रिटर्न जाएगी। ये एरो का निशान आप देख सकते हैं। यहाँ से ये लाइन सीधी जा रही है दोबारा पंप रूम के अंदर, यानी कि पंप से निकली लाइन डिस्चार्ज और वो चिलर के अंदर आएगा पहले, ठीक है जी। उसके बाद चिलर के अंदर से होता हुआ शेल में से पानी ठंडा होता हुआ वापसी एचयूज़ के इनलेट में जाएगा। तो एचयूज़ की तरफ चलते हैं हम जी। तो यहाँ से देखें कि जो एरो का निशान ये आया हुआ है रिटर्न का, यानी कि चिलर के अंदर से लाइन रिटर्न आ रही है। इस साइड वाली जो पंप से चिलर के अंदर जा रही थी वहाँ से घूम करके वापसी आई जी। तो यहाँ से लाइनें जो चिलर से होती हुई आ रही है वो ये वाली लाइन है, चिल वाटर सप्लाई, यानी एचयूज़ की सप्लाई है। ये एचयू के इनलेट में गई। बॉटम पे इनलेट होता है हमेशा कॉयल के, और इस कॉयल के अंदर से वो ठंडा पानी घूमता हुआ रिटर्न यहाँ से घूमेगा, वापसी जाएगा ये इस लाइन से, जिसके ऊपर मोटराइज लगा हुआ 3 वे, जो कि टेम्परेचर जब सेंस हो जाता है एरिया के अंदर तो ये मोटराइज क्या करता है कि कंट्रोलर से जब वहाँ पर टेम्परेचर मीट हो जाता है एरिया के अंदर तो वो इसको कमांड देता है और ये मोटराइज क्लोज़ होना शुरू हो जाता है। इस वक्त ये ओपन पोजीशन पे है। जब ये क्लोज़ होता है तो वो ये क्या करेगा कि इस लाइन को बंद कर देगा। तो उसकी वजह से इस कॉयल के अंदर पानी घूमना बंद हो जाएगा और जो पानी आ रहा था वो बाईपास हो जाएगा। यहाँ से ये बाईपास लगा हुआ है, बाईपास होकर के वापसी साइकिल की तरफ चला जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा नीचे एरिया में तो ये मोटराइज दोबारा ऑपरेट होगा, तो वो इस बाईपास को बंद कर देगा और इस लाइन को ओपन कर देगा। तो सिंपली बहुत छोटा सा एक सर्किट होता है, क्लोज सर्किट। इसी तरीके से तमाम एचयूज़ के अंदर ये कनेक्शन टिपिकली इसी तरीके से होते हैं। जैसे आप इस एचयू के अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पर इनलेट हो रही है और यहाँ से आउटलेट हो रही है। मोटराइज भी लगा हुआ है, बाकी इसके कंट्रोलर्स वगैरह, टेम्परेचर गेजेस और प्रेशर गेजेस लगे हुए हैं, वेल्व लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये हो गया जी चिल वाटर पाइप का जो मैंने आपको सर्किट बताया था वो। अब आज हम आ जाते हैं डक की तरफ। तो जैसे कि ये एचयू है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सप्लाई एयर डक है, जो कि कॉयल के अंदर जब पानी ठंडा होता है तो वहाँ से हवा आती है ठंडी, तो यहाँ से सप्लाई हो रही होती है और वो एरिया को जा रही होती है। एरिया के अंदर जाने के बाद एक रिटर्न डक होती है जो सक्शन कर रहा होता है ये एचयू, वो ये डक है। ये अगर आप देखें यहाँ से मैं दूर से दिखाता हूँ तो सामने एक डक है और यहाँ पर एक डक है। तो ये रिटर्न एयर है जो एरिया से सेक्शन ले रही है। जब वो सेक्शन लेती है यहाँ से तो डेल्टा टी बन रहा होता है, इसके अंदर भी डिफरेंशियल होता है टेम्परेचर का। तो यहाँ से रिटर्न एयर आई और ये सामने चिल वाटर घूम रहा है उस कॉयल के अंदर, और यहाँ से वो सेक्शन होती हुई आगे ब्लोअर लगा होता है इस एचयू के अंदर जो कि सेक्शन ले रहा होता है। तो इस हवा को उस कॉयल के अंदर से गुजारता है और वो हवा दोबारा ठंडी होती है और उस सप्लाई एयर डक से वापसी एरिया के अंदर एक सर्कुलेट कर रहा होता है। तो सिंपली इस वीडियो के अंदर मैं आपको से चिल वाटर की सर्कुलेशन
और जो सप्लाई एयर और रिटर्न एयर है उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं, डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस लगे हुए हैं, फ़िल्टर्स बॉक्स के अंदर जो उसके डिफरेंशियल्स होते हैं ब्लॉकेज के और क्लीनिंग के, प्रेशर के जो होते हैं। यहाँ पर जैसे आप ये मीटर देख रहे हैं, ये कंट्रोलर देख रहे हैं, यहाँ VCDs लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है इस डक के ऊपर। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ रिटर्न एयर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टम्परेचर मीटर लगा हुआ है, यहाँ गेज लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो इस वक्त चल रहा है वो 20-21 डिग्री सेंटीग्रेड की रिटर्न एयर आ रही है। तो इसमें सप्लाई एयर काफ़ी हद तक कूल होगी। तो हम उसके ऊपर भी चले जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सप्लाई एयर हमारी कितनी टम्परेचर के ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो तकरीबन 16 डिग्री के ऊपर ये टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। और अगर नॉर्मल स्प्लिट यूनिट्स के अंदर भी देखें, जो घरों में आम AC लगे होते हैं, उनका जो ग्रिल एयर टेम्परेचर होता है वो 16 डिग्री या 15 डिग्री या 18 डिग्री या 14 डिग्री इस तरीके से डिज़ाइन होता है। तो ये 16 डिग्री की ट्रीटेड एयर बना रहा है और सप्लाई हो रही है एरिया के अंदर। और इसी तरीके से रिटर्न जो आ रही है, डिफरेंशियल जो हमारा बन रहा है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिटर्न आ रही है। तो डिफरेंशियल टेम्परेचर जो बन रहा है वो तकरीबन 6 डिग्री का बन रहा है और बेहतरीन यानी कि वो वर्किंग कर रहा है। उसके अलावा इस यूनिट के अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर्स लगे हुए हैं। जैसे ये आप सामने देख सकते हैं, वाइट कलर का बॉक्स है ये, जिसके ऊपर पाइप है। ये अलग इसके ऊपर डिस्कशन है, बहस है। और उसी के साथ ही इस सिस्टम के अंदर एक और चीज़ ऐड होती है जो कि मेकअप वाटर होता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें ये ब्लू लाइन जो चिलर का रिटर्न का हेडर है, सेक्शन का हेडर है, उसके अंदर लगी हुई है। यानी कि इस चिलर के अंदर, इस चिल वाटर सिस्टम के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर हल्की फुल्की भी पानी की कोई कमी आती है या बाज़ का चेकिंग के लिए डिस्चार्ज कर रहे होते हैं पानी, तो ड्रेन कर रहे होते हैं, तो ये मेकअप कर रहा होता है। मेकअप दो तरीके के होते हैं, एक होता है बाय ग्रेविटी और एक होता है बाय फोर्स। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर बाय फोर्स है, बाय ग्रेविटी नहीं है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ प्रेशराइज टैंक है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं वो आपको। बाय ग्रेविटी में तो सिंपली आपका एक टैंक रख दिया जाता है ऊपर, टंकी रख दी जाती है छत के ऊपर, जो कि पानी मेकअप कर रही होती है सेक्शन की लाइन से। यहाँ पर अगर आप देखें तो वो टैंक रखा हुआ है प्रेशराइज, और मैं इसकी यहाँ पर डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रेशराइज एक्सपेंशन टैंक है। इसके अंदर एयर का प्रेशर होता है। यहाँ से पानी इनलेट होता है नॉर्मली सिटी वाटर, और ये जो लाइन है यहाँ से एयर प्रेशर होता है जो कि इस पानी को फोर्स करती है चिल वाटर लाइन के अंदर जो कनेक्ट होती है, वहाँ पर पानी जाता है। ये ब्लू कलर की लाइन जैसे मैंने आपको दिखाई थी चिलर के सेक्शन हेडर के ऊपर लगी हुई थी। और इसके अंदर आप अगर प्रेशर देखें तो यहाँ पर एयर प्रेशर मौजूद है इस टैंक के अंदर। तो इसी तरीके से अब एक चीज़ और है इसके अंदर कंपोनेंट जो ऐड होता है, वो केमिकल फीडिंग है, जो केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें तो ये है जी केमिकल फीडर। इसके अंदर एक लाइन इन हो रही है और एक आउट हो रही है। ये जो इन हो रही है ये चिल वाटर जो मैंने पाइपलाइन बताई थी सप्लाई हेडर से, वहाँ से आ रही होती है और यहाँ से इन होती है बॉटम से, और ये बॉटम से ऊपर की तरफ इस लाइन से ये चिलर के जो चिल वाटर पंप होते हैं या हेडर होता है उसका, उसकी सेक्शन लाइन के अंदर मिल जाता है। तो ये एक साइकिल बनता है यहाँ से। उसके लिए होता है, ये होता है इसके लिए कि यहाँ क्लोज सर्किट के अंदर वाटर ट्रीटमेंट की जाती है, केमिकल डाला जाता है एंटीक्रोजन और दूसरी बैक्टीरिया वगैरह की से महफूज रखने के लिए सिस्टम को। तो यहाँ पर अगर आप लेवल देखें तो ये लेवल शो कर रहा है और पानी भी एकदम साफ़ नज़र आ रहा है। ये दो तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। एक तो जब हम फ्लशिंग कर रहे होते हैं चिल वाटर की, तो इसके अंदर फ्लशिंग केमिकल डाला जाता है। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा। तो यहाँ से इसकी दोनों लाइनों को बंद कर दिया जाता है पहले, और इस केमिकल फीडर को नीचे से ड्रेन करके खाली कर दिया जाता है। फिर इसके अंदर अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन केमिकल की कितनी क्वांटिटी है वो इस केमिकल फीडर के अंदर फीड की जाती है इस कीप के थ्रू। फिर ये दोनों वायल बंद कर दिए जाते हैं, और फिर ये दोनों वायल जो सप्लाई और इसकी जो सेक्शन है, दोनों सप्लाई कराएंगी यहाँ से इन होती है और यहाँ से आउट होती है, इसको खोल दिया जाता है। तो जो केमिकल होता है वो पानी की सर्कुलेशन के साथ इसके अंदर शामिल हो जाता है सिस्टम के अंदर, और वो कंटिन्यू इसके अंदर रहता है। तो सिंपली इस चिल वाटर सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारे पास जो चिलर लगा हुआ है वो एयर कूल्ड इन्वर्टर चिलर है,
और ऑब्जर्वेशन चिलर के अंदर भी तकरीबन यही सिस्टम होता है क्लोज सर्किट के अंदर, बस उसके अंदर एक सिस्टम और ऐड हो जाता है जो ओपन सर्किट होता है कूलिंग टावर का, वो एक अलग साइकिल होता है, वो ओपन सर्किट कहलाता है। एयर कूल के अंदर सिर्फ क्लोज सर्किट होता है चिल वाटर सिस्टम का। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।